आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली पुलिस देर आई दुरुस्त आई? चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हेट स्पीच के लिए या फिर इस तरह से नफरती बयान की भारत के लोकतंत्र में कभी जगह थी ही नहीं, और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें इसके कारणों को भी समझना चाहिए। आज बड़ा हैरानी में हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। शायद वो इस बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार एनसीआरबी ने जो डाटा दिए हैं पिछले 2014 से लेकर 2020 तक, वो बताए हैं किस प्रकार से लगातार 2014 में 336 मामले हुए और 2020 में जो इसमें मामले दर्ज हुए वो 1804, मतलब 6 गुना बढ़ गए। ये कैसे हुआ? ये कौन सी राजनीति है जो इस तरीके के शब्दों को लेके दो हिस्सों में विभाग करके राजनीति करना चाहती है? भारत कभी इसका हिस्सा नहीं बना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात पे हमको सांसद हैं जो ज्ञान वापी के मामले में पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट की क्या है वहां पर, मामला कोर्ट में है, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ है, लेकिन पहले ही सर्टिफिकेट देने के लिए आतुर रहते हैं लोग। आपके वहां भी ऐसे सांसद हैं? मैं कह तो रहा हूँ चित्रा जी, चाहे वो हमारे वहां हो चाहे आपके वहां हो, कहीं भी हो, इस देश का अगर वो नागरिक है, अगर हेट स्पीच पे काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये क्यों हुआ इसकी जड़ पे जाने गए। अगर रूट कॉज नहीं समझेंगे और एक दूसरे पे भरपाई करेंगे कि तुमने हम पे एफआईआर कर दिया तो मैं भी करता हूँ तुम्हारे राज्य में मैं, तो ये गलत परिपाटी है। सुजाता पांडे जी, आप इसमें जवाब दीजिए, उसके बाद में साजिद रशीदी साहब फौरन आपके पास आऊंगी। सुजाता पांडे जी, बैलेंसवाद के सिंड्रोम से क्या ग्रसित है दिल्ली पुलिस? उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दरअसल उधर एफआईआर करनी थी, इस वजह से इधर भी एफआईआर करके बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। चित्रा जी, बहुत दुख होता है आज का माहौल देख के, और जो पैनलिस्ट बैठे हुए सम्मानित, उनके इस तरह के रवैये को देख के और इस तरह की बातों को सुन के कि दिल्ली पुलिस पर भी इनको भरोसा नहीं है। एक कविता याद आती है, शायरी याद आती है कि कौन किस कौम का है ये सवाल ही ना होता, अगर इंसानियत को धर्म मानते तो ये हाल ही ना होता। और यहाँ पे बैठे प्रवक्ता जो एसपी के हैं, अभी हमको धर्मनिरपेक्षता और सारे धर्मों के सद्भावना की का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या भूल गए हैं अपने एमएलसी को? अभी 2 दिन पहले का उनका बयान है जो शिवलिंग पे एक इतनी गंदी टिप्पणी की है, अभी तक वो उसको पार्टी से निकाला नहीं गया। तो ऐसे लोग जो यहाँ आके सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए बैठ जाते हैं और स्वयं के गिरबान में नहीं झांकते, ये बहुत अजीब लगता है। चित्रा जी, आज वक्त है, आज सवाल पूछने का नहीं, आज आपको ये साबित करने का वक्त है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं या इसमें भी धर्म ढूंढ लेंगे। एक सभ्य समाज का एक नियम होता है, अगर वो नियम तोड़े जाने पे एक व्यक्ति के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वही नियम दूसरे व्यक्ति, दूसरे समुदाय, दूसरे पंथ पे भी वैसे ही लागू होता है। इस पे अगर आप धर्म ढूंढ लेंगे तो फिर तो सारे दंगाई जो है वो किसी ना किसी धर्म के निकलेंगे ही। फिर हम कैसे करेंगे? कौन न्याय करेगा? हम कार्यपालिका पे हमको भरोसा नहीं है, हमको विधि पालिका पे भरोसा नहीं है, हमको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, हमको मीडिया पे भरोसा नहीं है, हमको साक्ष्य पे भरोसा नहीं है, हमको सबूतों पे भरोसा नहीं है, हमको किसी पे भरोसा नहीं है। तो ये हम बनाना रिपब्लिक की तरफ नहीं जाएंगे। चित्रा जी, आशुतोष वर्मा जी, शिवलिंग पर 2 दिन पहले आपके नेता ने बयान दिया, आप ही लकीर खींचिए, पार्टी से बाहर कीजिए और बताइए कि कोई भी धर्म हो उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो कार्रवाई होगी। बीजेपी ने कम से कम करके तो दिखा दिया ना। आपके भी वहां पर बहुत देरी ऐसे नेता हैं। बीजेपी को तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत पहले कर देना चाहिए। 2014 के बाद से जिस तरीके, एक मिनट मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप चालू हो गई, एक को बोलने दीजिए ना। बोलिए। 2014 से पहले 2020 तक जिस तरीके से अगर ये आया है तो उसका रीजन क्या है, इसको समझने की जरूरत है। सर, इतिहास में हम जाएंगे, पहले 2 दिन पहले वाले अपने नेता पर भी बोलिए ना। इतिहास में हम जाएंगे तो खो जाएंगे ना। डिबेट का एक नियत समय होता है, उसी में बातचीत करनी होती है। आशुतोष वर्मा जी, आप ऐसे नेताओं को पालते पोसते हैं, दूसरे की पार्टी का नेता बयान दो तो फिर आप लोग सड़क पर आकर हंगामा करते हैं। बयान दिखाइए। बयान है सुजाता पांडे जी, आप वो पूछ रहे हैं, बयान दिखाइए। पूरे देश में एकमात्र अखिलेश यादव दिखाया था, मुझे याद है। आशुतोष वर्मा जी, एकमात्र अखिलेश यादव एक ऐसे हैं जिन्होंने भाषा की कभी गरिमा नहीं छोड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले चुनावी विश्लेषण ये ना बताएं कि इस देश में भाषा कैसी रखनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी है पूरे देश ने देखी है, और उसकी वजह से जो देश को झुकना पड़ रहा है वो आज देश देख रहा है, और ये 2014 के बाद से हुआ है, आपको समझना चाहिए। आप अपने एक एमएलसी को तो निकाल नहीं सके अभी तक, और अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत पहले कर देना चाहिए था।
जो नियम अगर लागू होते हैं एक व्यक्ति पे, अगर वो दूसरे व्यक्ति पे भी उतने ही लागू होते हैं। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, वैसे ये हंसने की बात नहीं है और अब कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरुओं के सम्मान की बात हो या हिंदू धर्म से जुड़े हुए शिवलिंग या फिर श्री राम की बात हो, अगर इनके खिलाफ कोई भी बदजुबानी करेगा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेगा, तो समान कार्रवाई सबके लिए होनी चाहिए और इसको धर्म विशेष के चश्मे से देखे जाने की कतई जरूरत नहीं है। साजिद रशीदी साहब, सहमत है इस बात से आप? सबको एक नजरिए से देखिए, या फिर ओवैसी साहब ने जो कहा है कि भैया मुस्लिम है इस वजह से निशाना साधा जा रहा है और सिंड्रोम से पीड़ित है बैलेंसवाद के, वो सही लगता है आपको? देखिए कानून जो है, कानून की नजर में हिंदू मुसलमान सब एक हैं और एक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कानून कोई भी मुसलमान या हिंदू देखकर काम नहीं करता और ना उसे करना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना यह है कि पिछले कुछ सालों में जो कुछ हेट स्पीच आई हैं, आपको याद होगा चित्रा जी, रामजादे हरामजादे, मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये इस तरह की बातें हैं। और गाय के नाम पर जिस तरह लिंचिंग की गई, ये इस तरह की बातें हैं। अगर इनको पहले ही संज्ञान में ले लिया जाता तो देश जलने से बच जाता। देश में जो नफरत अब उफान पर है, ये नफरत न फैलती। आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है इन्हीं बयानों की वजह से। और कुछ बयान इधर से भी हुए हैं, मैं नहीं कहता कि भाई सिर्फ हिंदू की तरफ से ये बयान हुए हैं, मुसलमानों की तरफ से भी कुछ बयान हुए हैं। जब भी जाकर दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों पर इस पर आरोप किया है, मुकदमा किया है, तो मेरा मानना यह है कि देखिए जहाँ पानी निकलता है, दिल्ली पुलिस अगर वहीं उस पर पहले बांध लगा दिया जाए तो फिर वो ज्यादा नहीं बनता। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, अगर नुपुर शर्मा पर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो न कानपुर जलता, न 32 लोगों के खिलाफ FIR करने की जरूरत पड़ती। आप देखिए जितने बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठते हैं या हिंदू धर्मगुरु बैठते हैं, वो टीवी पर बैठकर किसी को आतंकवादी बता देते हैं और किसी हिंदू को मौलाना कह देते हैं और कह देते हैं कि ये तो मुसलमान हो गया। ये इस तरह की भाषा जो है, ये हमारी लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, हमारे देश की, हमारे सभ्यता और कल्चर की भाषा नहीं है। भी आता है सर, ये वो भाषा है जो नफरत की भाषा है। उधर से भी आता है। साजिद रशीदी साहब, कल ही हमारे वहाँ MIM के आज प्रवक्ता नहीं बैठे हैं, जब यतीदानंद का जिक्र हो रहा था तो उनकी ओर से उन्हें आतंकवादी ही कहा गया था। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, दोनों तरफ से है और इसीलिए दोनों तरफ के जहरीली जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसमें ये चश्मा नहीं पहनना चाहिए कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है।